होने जा रहा है। 3 मैचों की वनडे सीरीज है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं भैया। 2 खिलाड़ी बाहर गए हैं, लेकिन सवाल 5 आ गए हैं। सिलेक्शन हेडेक जो है वो 1-2 नहीं बल्कि 5-5 है। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो स्क्वाड है न्यूजीलैंड के खिलाफ वो कैसा है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि केएल राहुल नहीं है इस स्क्वाड में, और इस स्क्वाड में अक्षर पटेल भी नहीं है। लेकिन आया कौन है? लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट के लिए शाहबाज अहमद को लेकर आए हैं, और केएल राहुल की जगह पर शामिल किया गया है केएस भारत को। तो ये एक इंटरेस्टिंग चॉइस थी। अब संजू सैमसन को क्या हुआ मुझसे मत पूछिए, लेकिन ये कुल मिलाकर स्क्वाड है। लेकिन एक नाम और हटा है, और वो है अर्शदीप सिंह, और लेकर आए हैं शार्दुल ठाकुर को। अब शार्दुल ठाकुर जो है उन्होंने न्यूजीलैंड की ही ए टीम के खिलाफ अभी कुछ ही महीने पहले, 2 महीने पहले ही एक बहुत ही अच्छी पारी खेली थी। 33 गेंदों पर 51 नाबाद की पारी खेली थी, और वो निचले क्रम में आकर एक अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन क्या वो टीम में शामिल होंगे? देखिए, वो अभी इस टीम का हिस्सा इसीलिए है क्योंकि जो दीपक चहर है वो फिट नहीं है। क्योंकि दीपक चहर आएंगे, वो स्विंग भी करवा सकते हैं, बल्लेबाजी में भी ज्यादा बेहतर योगदान दे सकते हैं। लेकिन 5 सवाल क्या हैं, अब उन पर नजर डाल लेते हैं कि 5 सवाल क्या हैं। स्क्वाड तो आपने देख ली भैया, 5 सवाल ये हैं आपके सामने। ये है, एक एक करके सब सवालों का जिक्र कर लेते हैं और फिर प्लेइंग 11 पर आएंगे। यानी यहां पर सबसे पहला सवाल है कि शुभमन खेलें या फिर ईशान किशन खेले। अब आप कहेंगे कि शुभमन से क्यों ईशान किशन की टक्कर है? क्योंकि नंबर 5 पर जो है वो केएल राहुल खेलते थे। अब ईशान किशन जो है वो ओपन करते हैं। क्या ईशान किशन फिनिशर का रोल निभा पाएंगे, वो भी वनडे में? ये एक बड़ा सवाल है। तो इसी वजह से अगर ईशान को टीम में लाना है तो फिर शुभमन की बलि चढ़ेगी। अगर शुभमन की बलि चढ़ेगी तो भैया फिर नंबर 5 पर कौन आएगा? नंबर 5 पर तो कोई भी आ सकता है। नंबर 5 पर आप सीधे तौर पर ला सकते हैं सूर्य कुमार यादव को। तो ये इस तरीके से अगर टीम बनेगी तो ईशान किशन भी खेलेंगे और सूर्य कुमार यादव भी खेलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको शुभमन गिल की बलि देनी पड़ेगी, यानी शुभमन गिल को बाहर करना पड़ेगा। अब शुभमन गिल ने एक तो अर्धशतक लगा दिया 70 रन, उसके बाद फिर उन्होंने शतक भी लगा दिया भैया 116 रन। तो ऐसे में उन्हें कैसे आप बाहर बिठा देंगे? और नंबर 5 का ये जो कनंड्रम है वो कैसे होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पर प्लेइंग 11 जानेंगे। दूसरा सवाल जो है वो है सूर्या और श्रेयस को लेकर। क्या सूर्या और श्रेयस को लेकर कोई सवाल भी है? मेरे विचार में कोई सवाल नहीं है। अगर सूर्य कुमार यादव आएंगे, आप उन्हें नंबर 4 खिलाएं चाहे नंबर 5 खिलाएं, जैसा कि अभी हमने इससे पहले बात की। लेकिन क्या वो आएंगे? क्या श्रेयस बाहर जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि श्रेयस कहीं भी जाने वाले हैं। श्रेयस जो है वो वर्ल्ड कप खेलेंगे और लगातार खेलेंगे। उन्हें सिर्फ आराम दिया जा सकता है, उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में श्रेयस अय्यर आपके बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है, तो वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो सूर्य कुमार यादव को अगर आना है तो सिर्फ एक ही सूरत हाल में आ सकते हैं कि ईशान किशन जो है वो शुभमन गिल की जगह पर खेलें, और फिर जो केएल राहुल की जगह है वहां पर आपको सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे। तो यही एक कॉम्बिनेशन है जहां पर सूर्य कुमार यादव फिट होते हुए नजर आते हैं। नंबर 3 सवाल पर आते हैं, सुंदर और शाहबाज। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट के लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर जो है वो शाहबाज अहमद फिल इन होते हैं अक्षर पटेल की जगह पर। लेकिन जब जैसे ही आप न्यूजीलैंड की स्क्वाड को देखते हैं और जो प्लेइंग 11 है उसको देखते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि मार्क चैपमैन, डेवन कॉनवे, टॉम लेथम, माइक ग्रेसवेल और मिचेल सैंटनर, तो ये 5-5 जो है वो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। तो ऐसे में आप चाहेंगे कि आपके पास एक ऑफ स्पिनर हो जो गेंद अवे टर्न करवाता हो, और ऐसे में जो वॉशिंगटन सुंदर हैं वो एक इंटरेस्टिंग चॉइस बन जाते हैं और डायरेक्ट एंट्री बनते हैं। लेकिन इसके बाद जो चौथा सवाल है मेरे दोस्त, वो देखिए, चहल या फिर कुलदीप। क्योंकि या अगर चहल आ गए हैं तो आप अगर वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं तो उससे विपरीत जो टर्न करवाएंगे वो युजवेंद्र चहल होंगे जो राइट हैंडर के लिए अवे टर्न करवाएंगे। लेकिन कुलदीप यादव को फिर आप ड्रॉप करेंगे भैया। पिछले 4 मैचों में 2 बार तो मैन ऑफ द मैच बन गए, पिछले 3 मैचों में जो उन्होंने खेले हैं। तो ऐसे में आप कुलदीप यादव को ड्रॉप तो करना भाई, लेकिन करा है इस टीम ने 3-3 बार अलग अलग फॉर्मेट में कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच होने के बाद ड्रॉप किया है T20, वनडे और टेस्ट में। तो ये कुछ भी कर सकती है टीम, लेकिन क्या वो सही ऑप्शन होगा? मेरे विचार में कुलदीप यादव नंबर 1 चॉइस है आपकी स्पिनर के लिए। ऐसे में भारतीय टीम को जाना कुलदीप यादव के साथ चाहिए। लेकिन जब दूसरे छोर पर वॉशिंगटन सुंदर है तो क्या यहां से युजवेंद्र चहल बेहतर ऑप्शन होंगे, यह देखना होगा। और नंबर 5 सवाल जो है वो इसी बात को लेकर आ जाता है, इसी से जुड़ा हुआ कि क्या
एक 3 स्पिनर खिलाएं या फिर 3 पेसर खिलाएं। ये जो है वो आइडियली डिपेंडेंट होगा कि हैदराबाद की पिच कैसी है और पहले वनडे के अलावा भी जो बाकी के वनडे मैचेस है वहां पर पिच किस समान है। तो ऐसे में अगर 3 स्पिनर खेलते हैं तो सारी हेडेक ही खत्म हो गई भैया। वॉशिंगटन सुंदर और उसके साथ में शाहबाज और कुलदीप तीनों वहां पर खेल सकते हैं, और 2 जो पेसर होंगे उसमें बली जो चढ़ेगी वो उमरान मलिक की चढ़ेगी, और सिराज और शमी एक बार फिर से खेलते हुए आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन जहां पर 3 पेसर होंगे तो वहां पर फिर आपको जो अंतिम 3 में यही नाम नजर आएंगे। शार्दुल ठाकुर की क्या एंट्री हो सकती है, ये एक इंटरेस्टिंग चॉइस है। लेकिन प्लेइंग 11 को लेकर फिर एक सीधा सवाल उठता है, तो प्लेइंग 11 किस तरीके से होगी। मेरे विचार में इन सभी 5 सवालों का जवाब ये प्लेइंग 11 देती है, और मुझे लगता है कि कमोबेश यही प्लेइंग 11 होनी चाहिए। लेकिन फिर सवाल यही है कि नंबर 5 पर क्या आप ईशान किशन को खिलाएंगे। ये एक इंटरेस्टिंग मूव हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही, और यही एक बड़ा सवाल है कि जैसे ही ईशान किशन अगर ऊपर आते हैं तो शुभमन गिल बाहर जाते हैं। शुभमन गिल बाहर जाते हैं, क्या फिर आप शुभमन गिल को नीचे करोगे। मुझे नहीं लगता कि उनके पोजीशन से छेड़छाड़ करनी चाहिए जब वो लगातार वहां पर रन्स बना रहे हैं। तो रोहित, शुभमन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर अपनी जगह पर बरकरार हैं। नंबर 5 जो है फिर वो ईशान किशन को जाता है। केएस भरत भी है लाइन में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें डायरेक्ट एंट्री मिल रही है वनडे में नंबर 5 पर केएल राहुल की जगह पर। नंबर 6 हार्दिक पांड्या हो जाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर और फिर कुलदीप यादव मेरे दूसरे स्पिनर होंगे, और मुझे नहीं लगता कि शार्दुल ठाकुर को आप डायरेक्ट एंट्री देंगे। अगर शार्दुल की जगह बनती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शमी की ही जगह पर मैं मानता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शार्दुल खेलने जा रहे हैं। यहां पर मोहम्मद शमी, सिराज और उमरान मलिक, ये आपके 3 पेसर्स होने चाहिए जो कि आपकी बेस्ट 11 को कंबाइन करेंगे। हालांकि आप ये जरूर चाहेंगे कि सूर्य कुमार यादव खेलें, लेकिन कहां खेलें ये एक दक्ष प्रश्न है। आपकी क्या राय है जरूर बताएं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।